उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आजकल कुछ ऑडियो लीक्स के हवाले से बहुत ज्यादा चहमगोइयां की जा रही हैं कि कुछ हुकूमती ऑडियो लीक्स डार्क वेब पर फरोख्त के लिए पेश कर दी गई हैं। ये सुनते ही अक्सर लोगों के ज़हनों में सवाल ये पैदा होता है कि डार्क वेब क्या चीज है। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि इंटरनेट पर एक और दुनिया भी मौजूद है जो डीप वेब और डार्क वेब कहलाती है। डीप वेब और डार्क वेब क्या है और किस तरह काम करती हैं, इस बारे में लोगों की एक बड़ी तादाद ज्यादा मालूमात नहीं रखती। आज की इस वीडियो में हम डीप वेब और डार्क वेब के बारे में आपको बताएंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए 3 बार www लिखना पड़ता है, जिसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। इसे सरफेस वेब और लाइट वेब भी कहा जाता है। लेकिन आपके लिए सबसे हैरत अंगेज बात यह होगी कि दिन रात इस्तेमाल करके भी जिस इंटरनेट को हम खत्म नहीं कर सकते, ये कुल इंटरनेट का सिर्फ 4-5% है। बाकी का 95% इंटरनेट आम लोगों की आंखों से ओझल है। अब आपके जहन में सवालात पैदा होते होंगे कि ये 95% इंटरनेट हमारी आंखों से ओझल क्यों है, हम इसे क्यों नहीं देख सकते। इस ओझल इंटरनेट की अजीम दुनिया में क्या क्या छुपा हुआ है, आम लोगों से इसे क्यों छुपा कर रखा गया है, वहां क्या किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं हैरानकुन सवालात के जवाबात देने वाले हैं। नाज़रीन ग्रामी, वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली ने 1999 में इजाद किया और 6 अगस्त 1991 को बाकायदा मंजर आम पर लाया। फिर ये टेक्नोलॉजी गोली की रफ्तार से तरक्की करते करते यहां तक पहुंच गई। इस तरह पूरी दुनिया सिमटकर एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर इकट्ठी हो गई। वेब के फवायद से इंसानियत मुस्तफीद होने लगी, बल्कि वक्त के साथ साथ इसकी मोहताज बनकर रह गई। वेब की तेज रफ्तारी की वजह से दस्तावेजात की मुंतकिली और खतो किताबत ईमेल की शक्ल में तब्दील हो गई और कंपनियों और इदारों ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। एक तरफ पूरी दुनिया इस नेमत से मुस्तफीद हो रही थी, तो दूसरी तरफ डेविड चाम ने एक मजमून लिखा जिसमें उन्होंने खबरदार किया कि वर्ल्ड वाइड वेब के हद से ज्यादा इस्तेमाल की वजह से लोग अपनी मालूमात की निगरानी से महरूम होते जा रहे हैं। लोगों को यह भी मालूम नहीं होता कि इनकी मालूमात दुरुस्त हैं या पुरानी हैं। चुनांचे जिस खदशे का इजहार डेविड चाम ने किया था, आज हर कोई ये जानता है कि गूगल और फेसबुक समेत दीगर वेबसाइट्स अपने यूजर के बारे में इतना कुछ जानती हैं कि इनके करीबी दोस्त या सगे बहन भाई भी इतना नहीं जानते होंगे। चुनांचे इन्हीं सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के खुफिया इदारों ने जासूसी का जाल भी बिछा दिया। यहां से इंटरनेट की दुनिया में एक नया मोड़ आता है और हुकूमतें ये सोचना शुरू कर देती हैं कि इंटरनेट पर डाटा के तबादले की सिक्योरिटी के लिए कोई निजाम होना चाहिए ताकि कोई इसे चोरी ना कर सके। चुनांचे इस मकसद के लिए अमरीकी नेवी के 3 रिसर्चर्स ने यह बेड़ा उठाते हुए ओनियन राउटिंग का निजाम पेश किया। इस निजाम को इस तरह बनाया गया था कि कोई भी शख्स किसी के डाटा को चुरा नहीं सकता था और ना ही बगैर इजाजत के वेबसाइट को ओपन कर सकता था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बड़ी तब्दीली उस वक्त आई जब अमेरिकी नेवल रिसर्च लेबॉर्ट्री ने इस निजाम को ओपन सोर्स कर दिया, यानी हर किसी को इससे मुस्तफीद होने की इजाजत दे दी, जिसका नतीजा ये निकला कि दुनिया भर के जराइम पेशा लोगों ने इस निजाम को अपने घिनौने जराइम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसी का नाम डार्क वेब है। प्यारे साथियों, इस सारी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूं। फर्ज करें कि बर्फ का एक पहाड़ समंदर में खड़ा नजर आ रहा है। इसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर है। इसे आप वर्ल्ड वाइड वेब यानी वो इंटरनेट समझ लें जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। फिर एक बड़ा हिस्सा ज़ेरे आब नजर आ रहा है। इसे डीप वेब कहा जाता है। फिर इसे भी बड़ा हिस्सा मजीद नीचे गहराई में नजर आ रहा है। इसे डार्क वेब कहा जाता है। फिर डार्क वेब में रेड रूम्स होते हैं। बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि इस बर्फ के पहाड़ से नीचे जो समंदर की तह है उसे मरियाना वेब कहा जाता है, जिस तक रसाई दुनिया के आम ममालिक की हुकूमतों के भी नहीं है। दोस्तों, अब मैं वेब के इन चारों हिस्सों की थोड़ी थोड़ी तशरीह करके समझाने की कोशिश करता हूं। नंबर 1, वर्ल्ड वाइड वेब वो इंटरनेट है जिसे हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी तरह जानते हैं। ये टोटल इंटरनेट का 4 या 5% है। नंबर 2, इससे नीचे डीप वेब है। ये इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जिस तक रसाई सिर्फ मुतलका लोगों की होती है और ये आम तौर पर मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों के इस्तेमाल में होता है, जैसे बैंकों का डाटा, या मसलन आप यूफोन सिम इस्लामाबाद से खरीदते हैं और फिर कराची में जाकर दोबारा सिम निकालने के लिए उनके ऑफिस में जाते हैं,
तो वो अपना इंटरनेट खोलकर आपकी तफसीलात जान लेते हैं कि आप वाकई वही आदमी हैं जिसके नाम पर यह सिम रजिस्टर्ड है। ये सारा डाटा डीप वेब पर होता है, चुनांचे यू फोन वाले सिर्फ अपना यू फोन का डाटा ओपन कर सकते हैं, किसी और का नहीं। इसी तरह हर कंपनी की रसाई सिर्फ अपने डाटा तक होती है। नंबर 3, फिर डीप वेब से नीचे बारी आती है डार्क वेब की। ये इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जहां तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, सिवाय उसके जिसके पास डार्क वेब की वेबसाइट का पूरा एड्रेस हो। आमतौर पर डार्क वेब की वेबसाइट का एड्रेस मुख्तलिफ नंबर्स और लफ्जों पर मुश्तमिल होता है और आखिर में .com की बजाय .tour या .onion वगैरह होता है। यहां जाने के लिए मुतलका वेबसाइट के एडमिन से राब्ता करना पड़ता है, जो आपसे रकम वसूल करके एक एड्रेस देता है। जब आप पूरा और ठीक ठाक एड्रेस डालते हैं तो ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। लेकिन याद रखिए कि गूगल या आम ब्राउजर पर ये ओपन नहीं होती, ये सिर्फ TOR पर ही ओपन होती हैं। और ये भी याद रख लें कि इन वेबसाइट्स को ओपन करना या देखना भी कानूनन जुर्म है। अगर आपके बारे में सिर्फ इतना पता चल जाए कि आपने डार्क वेब पर विजिट किया है तो इस पर आपकी गिरफ्तारी और सजा भी हो सकती है। फिर डार्क वेब पर रेड रूम्स होते हैं, यानी ऐसे पेजेस होते हैं जहां लाइव और बराह रास्त कत्लो गारतगरी और बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती दिखाई जाती है। ऐसे लोग जिनके पास पैसा ज्यादा होता है और उनकी फितरत मसख हो चुकी होती है, वो इस किस्म के मनाजिर देखने के आदी होते हैं। चुनांचे वो इन रेड रूम्स में जाते हैं, वहां पर हर चीज की बोली लगती है। मसलन ज्यादती दिखाने के इतने पैसे, फिर जिंदा बच्चे का हाथ काटने के इतने पैसे, उसका गला दबाकर मारने के इतने पैसे और फिर उसकी खाल उतारने के इतने पैसे वगैरह वगैरह। इसके अलावा हर किस्म की मंशियात, असलिया और जो कुछ आप सोच सकते हैं वो आपको वहां बासानी मिल जाता है। यहां तक कि वहां रेट लगे होते हैं कि फलां लेवल के आदमी को कत्ल करवाने के इतने पैसे, मसलन सहाफी को कत्ल के इतने पैसे, वजीर को कत्ल करने के इतने पैसे, 16 ग्रेड के अफसर को कत्ल करने के इतने पैसे वगैरह वगैरह। इस किस्म की एक वेबसाइट सिल्क रोड के नाम से भी मशहूर थी, जिसे अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बड़ी मुश्किल से एड़ी चोटी का जोर लगाकर ट्रेस करके 2015 में ब्लॉक कर दिया था। नंबर 4, मरियाना वेब्स। ये इंटरनेट की दुनिया का सबसे गहरा हिस्सा है। हकीकी दुनिया में समंदर का सबसे गहरा हिस्सा मरियाना ट्रेंच कहलाता है, इसलिए इसके नाम पर इस वेब का नाम भी यही रखा गया है। इंटरनेट के इस हिस्से में दुनिया की चंद ताकतवर हुकूमतों के राज रखे हुए हैं, जैसे अमेरिका, इसराइल और दीगर कुव्वतें वगैरह। यहाँ एंट्री किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ कोड वर्ड और कीज का इस्तेमाल ही होता है। एक सबसे अहम बात यह भी सुन लें कि डार्क वेब पर जितना कारोबार होता है वो बिटकॉइन में होता है। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो किसी कानून और ज़ाब्ते में नहीं आती और ना ही ट्रेस हो सकती है। किसी के बारे में यह नहीं जाना जा सकता कि इसके पास कितने बिटकॉइन हैं। डार्क वेब पर अरबों खरबों डॉलर्स का यह गलीज कारोबार होता है। नाज़रीन गिरामी, अब आखिर में इस सवाल का जवाब जो इस सारे मामले को पढ़कर आपके ज़हन में पैदा हुआ होगा कि इस वेब पर पाबंदी ही क्यों नहीं लगा दी जाती, तो बात यह है कि जैसे पिस्तौल या क्लाशनकोफ हम अपनी हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए बनाते हैं, छुरी सब्जी काटने के लिए बनाई जाती है। अब अगर कोई इस छुरी को उठाकर किसी के पेट में घोंप दे तो कसूर छुरी का नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल का है। छुरी पर अगर पाबंदी लगा दी जाए तो तमाम इंसानों का हर्ज होगा। लिहाजा इसका हल यही है कि जो इसका गलत इस्तेमाल करे उसे इबरत का निशान बना दिया जाए और बाकी लोगों को पहले से ही बता दिया जाए कि भाई इसका गलत इस्तेमाल आपकी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर सकता है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।